जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो अनकॉमन है इन द यूएस, क्योंकि रीएक्टिवेशन लेटेंट पल्मोनरी डिजीज़ की और न्यू प्राइमरी इन्फेक्शन कंट्रीब्यूट करता है स्टोल को। एज विद द ट्यूबरकुलोसिस इन अदर सेटिंग, ये इन्फेक्शन कन्फाइन होता है लंग्स में और ये इन्वॉल्व कर सकता है मल्टीपल ऑर्गन्स को भी। मोस्ट वरीसम रिपोर्ट्स इंडिकेट करती हैं कि ग्रोइंग नंबर ऑफ द आइसोलेट्स रेजिस्टेंट हैं टू द मल्टीपल एंटी माइक्रोबियल बैक्टीरियल ड्रग्स के साथ भी। इसके अलावा क्रिप्टोकोकोसिस जो है वो 10% ऑफ द एड पेशेंट्स में होता है। एज इन द अदर सेटिंग विद इम्यूनोसप्रेशन, मेनिंजाइटिस मेजर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होती है क्रिप्टोकोकोसिस की। टॉक्सोप्लाज्मा जो घोंडी है वो भी अनदर फ्रीक्वेंट इन्वेडर है सीएनएस का एड्स में, और ये इंसेफेलाइटिस करवाता है 50% ऑफ द मास लेजन्स इन द सीएनएस करवाता है। जेसी वायरस जो है ह्यूमन पेपोवा वायरस, ये भी इम्पोर्टेंट कॉज है सीएनएस इन्फेक्शन का एचआईवी इन्फेक्टेड पेशेंट में। ये प्रोग्रेसिव मल्टीफोकल ल्यूकोइंसेफेलोपैथी करवाता है, प्रोग्रेसिव मल्टीफोकल ल्यूकोइंसेफेलोपैथी। कौन सा वायरस? पेपोवा वायरस, जेसी वायरस। हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस भी इन्फेक्शन मैनिफेस्ट होता है म्यूकोकुटेनस अल्सरेशन, माउथ में, ईसोफेगस में, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, पेरियनल रीजन में। परसिस्टेंट डायरिया जो कि अनट्रीटेड पेशेंट में कॉमन है विद एडवांस्ड एड, ये भी ऑफन कॉज होता है बाय द इन्फेक्शन विद द प्रोटोजोआ या फिर इंटेरिक बैक्टीरिया से। नेक्स्ट है ट्यूमर्स। ट्यूमर्स देखिए पेशेंट्स के एड्स में उनमें हाई इंसिडेंस होता है सर्टेन ट्यूमर का, जिसको नोटेबली कपोसी सार्कोमा या बी सेल लिम्फोमा या सर्विकल कैंसर इन द वुमेन कहते हैं, या एनल कैंसर इन द मैन, ये होते हैं। ये ट्यूमर जो है एड्स डिफाइनिंग मेलिग्नेंसी कंसीडर होती हैं। ये एस्टिमेट है कि 25 to 40% अनट्रीटेड जो एचआईवी के इन्फेक्टेड इंडिविजुअल हैं वो डेवलप कर जाते हैं मेलिग्नेंसी। मैनी ऑफ दिस ट्यूमर जो है वो ऑन्कोजेनिक डीएनए वायरसेस की वजह से होते हैं। इंक्लूड करता है कपोसी सार्कोमा, हर्पीस वायरस, एप्स्टन बार वायरस जो कि बी लिम्फोमा से होता है, और ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, सर्वाइकल एंड एनल कार्सिनोमा। ये वायरस एस्टेब्लिश करते हैं लेटेंट इन्फेक्शन जो कि अनचेक रहता है इन द हेल्दी इंडिविजुअल बाय कॉम्पिटेंट इम्यून सिस्टम। ज़्यादा रिस्क मेलिग्नेंसी का एड्स के पेशेंट में एग्जिस्ट करता है क्योंकि फेलियर हो जाता है टू कंटेन द इन्फेक्शन following reactivation of the viruses and decreased cellular immunity against the virally infected cell undergoing malignant transformation. Incidence many ऐसे ट्यूमर्स का स्पेशली कपोसी सार्कोमा का कम हो जाता है विद ट्रीटमेंट, जिससे इम्प्रूव होता है और पेशेंट जो है लेस इम्यून पेशेंट्स हैव लेस इम्यून कॉम्प्रोमाइज। नेवरदलेस एचआईवी इन्फेक्टेड इंडिविजुअल रहते हैं ज़्यादा ससेप्टेबल ट्यूमर को दैट अकर इन द जनरल पॉपुलेशन, जैसे कि लंग और स्किन के कैंसर एंड सर्टेन फॉर्म ऑफ द लिम्फोमा। नेक्स्ट है कपोसी सार्कोमा। कपोसी सार्कोमा एक वास्कुलर ट्यूमर है जो कि अदरवाइज रेयर है यूएस में, और ये कंसीडर हुआ एड डिफाइनिंग मेलिग्नेंसी। मॉर्फोलॉजी कपोसी सार्कोमा की और उसकी अकरेंस पेशेंट्स में जो इन्फेक्टेड नहीं होते एचआईवी के साथ, वो चैप्टर 10 में डिस्कस हुई है। एट द ऑनसेट ऑफ द एड्स एपिडेमिक 30% इन्फेक्टेड जो होमोसेक्सुअल या बायसेक्सुअल मैन है जिनको कपोसी सार्कोमा था, लेकिन हार्ट की यूज़ की वजह से ये ड्रामेटिक डिक्लाइन आ जाता है इन इट्स इंसिडेंस इन द रिसेंट ईयर। इन कंट्रास्ट इन द एरियाज ऑफ द सब सहारन अफ्रीका जहाँ पे एचआईवी ज़्यादा फ्रीक्वेंट है और लार्जली अनट्रीटेड कपोसी सार्कोमा जो है वो ज़्यादा कॉमन कॉज है ट्यूमर्स का। लेजन कपोसी सार्कोमा की कैरेक्टराइज होती है, एक तो प्रोलिफरेशन हो जाती है स्पिंडल शेप्ड सेल की जो कि एक्सप्रेस करते हैं मार्कर्स ऑफ बोथ एंडोथेलियल सेल्स, वास्कुलर या लिम्फेटिक एंड स्मूथ मसल सेल। तो इस तरह से स्पिंडल सेल्स की प्रोलिफरेशन होती है। इन एडिशन कपोसी सार्कोमा लेजन्स में क्रोनिक इन्फ्लामेटरी सेल इन्फिल्ट्रेट्स होते हैं। मैनी ऑफ द फीचर कपोसी सार्कोमा के सजेस्ट करते हैं कि ये ना कि सिर्फ मेलिग्नेंट ट्यूमर है, मतलब ये मेलिग्नेंट ट्यूमर नहीं है डिस्पाइट इट इज़ एन ओमनियस नेम। देयर इज़ अ कंपेलिंग एविडेंस कि केएस यानी कपोसी सार्कोमा कॉज हुआ है केएस हर्पीस वायरस के साथ, जिसको ह्यूमन हर्पीस वायरस 8 कहा जाता है। एग्जैक्टली कैसे केएस हर्पीस वायरस इन्फेक्शन रिलीज करता है कपोसी सार्कोमा स्टिल अनक्लियर है, लेकिन लाइक अदर हर्पीस वायरस ये केएसएचवी भी इस्टेब्लिश कर देता है लेटेंट इन्फेक्शन, जिसके दौरान सेवरल प्रोटीन्स प्रोड्यूस होते हैं जो विथ पोटेंशियल रोल जो इन स्टिमुलेटिंग द स्पिंडल सेल प्रोलिफरेशन और प्रिवेंट करते हैं अपोप्टोसिस। अपोप्टोसिस को प्रिवेंट करेंगे और स्पिंडल सेल की प्रोलिफरेशन करेंगे। ये इंक्लूड करता है वायरल होमोलॉग ऑफ द सेल साइकिल रेगुलेटर साइक्लिन डी जो कि एक ऑन्कोजीन है, ये सेल साइकिल का रेगुलेटर होता है, और सेवरल इनहिबिटर्स भी जैसे P53 ट्यूमर सप्रेसर जीन, दोनों जो है इम्प्लीकेट हुए हैं इन द ट्यूमर डेवलपमेंट। स्पिंडल सेल प्रोड्यूस करते हैं प्रो इन्फ्लामेटरी एंड एंजियोजेनिक फैक्टर्स जो रिक्रूट करवाते हैं इन्फ्लामेटरी एंड न्यू वास्कुलर कंपोनेंट्स ऑफ द लेजन्स को,
एंड द लेटर कंपोनेंट यानी न्यूवास्कुलर कंपोनेंट सप्लाई सिग्नल्स दैट एड इन द स्पिंडल सेल सर्वाइवल एंड ग्रोथ। हाउएवर कापोसी सार्कोमा हर्पीस वायरस जो है इन्फेक्शन while necessary for the Kaposi sarcoma development sufficient नहीं है and additional co-factor चाहिए होते हैं। एड्स रिलेटेड फॉर्म में co-factor क्लियरली HIV है। HIV mediated immune suppression जो है एड कर सकती है वाइड स्प्रेड dissemination of the Kaposi sarcoma herpes virus in the host। क्लिनिकली एड्स एसोसिएटेड Kaposi sarcoma जो ना क्वाइट डिफरेंट फॉर्म होती है फ्रॉम द स्पोरेडिक फॉर्म। HIV इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स में ट्यूमर यूजुअली वाइड स्प्रेड होता है और अफेक्ट करता है स्किन को, म्यूकस मेम्ब्रेन को, GI को, लिम्फ नोड्स को और लंग्स को। ये ट्यूमर ज़्यादा अग्रेसिव होते हैं जिन द स्पोरेडिक कापोसी सार्कोमा की निस्बत। लिम्फोमास पे आ जाते हैं। लिम्फोमा होते हैं ज़्यादा इंक्रीज रेट पे इन द इंडिविजुअल विद एड्स जो कि मेकिंग इट अनदर एड डिफाइनिंग ट्यूमर। रफली 5% एड के पेशेंट लिम्फोमा के साथ प्रेजेंट होते हैं और 5% अदर जो है अनदर अप्रॉक्सीमेटली डेवलप करते हैं लिम्फोमा ड्यूरिंग देयर सब्सिक्वेंट कोर्स। इवन इन द एरा ऑफ द एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी लिम्फोमा अभी भी होते हैं इन द HIV इन्फेक्टेड इंडिविजुअल जो कि 10 फोल्ड ज़्यादा होते हैं देन द पॉपुलेशन एवरेज। Based on the molecular characterization of the HIV-associated lymphoma and the epidemiologic consideration above, at least दो mechanism appear होते हैं to underlie the increased risk of the for the B cell tumors in the HIV-infected individual। ट्यूमर बाय द ऑन्कोजेनिक वायरसेस पे आ जाते हैं। तो देखिए T सेल की इम्यूनिटी जो है वो रिक्वायर होती है टू रेस्ट्रेन द प्रोलिफरेशन ऑफ द B सेल लेटेंटली इन्फेक्टेड विद द ऑन्कोजेनिक वायरसेस जैसे कि एप्स्टेन बार वायरस या फिर कापोसी सार्कोमा हर्पीस वायरस। विद द अपीयरेंस ऑफ द सीवियर T सेल की डिप्लीशन यानी खत्म हो जाना इन द कोर्स ऑफ द HIV इन्फेक्शन, ये कंट्रोल लॉस्ट हो जाता है और जो इन्फेक्टेड B सेल्स हैं वो अंडरगो करते हैं अनचेक्ड प्रोलिफरेशन जो प्री डिस्पोज करती है म्यूटेशंस की तरफ एंड द डेवलपमेंट ऑफ द B सेल ट्यूमर, जिसके नतीजे में एड्स के पेशेंट्स जो है वो हाई रिस्क पे होते हैं फॉर डेवलपिंग अग्रेसिव B सेल लिम्फोमा जो कि बने हुए होते हैं ट्यूमर सेल्स इन्फेक्टेड बाय द ऑन्कोजेनिक वायरसेस। ट्यूमर सेल इन्फेक्टेड बाय ऑन्कोजेनिक वायरस पार्टिकुलरली एप्स्टेन बार वायरस के साथ। ये ट्यूमर जो है ना वो ज़्यादातर एक्स्ट्रा नोडल साइट्स पे होते हैं जैसे कि CNS में, गट, ऑर्बिट, लंग्स और एल्सवेयर। एड्स के जो पेशेंट हैं वो प्रोन होते हैं टू द रेयर लिम्फोमा जो कि प्रेजेंट करते हैं एज अ मैलिग्नेंट इफ्यूजन जिसको प्राइमरी इफ्यूजन कहा गया है, प्राइमरी इफ्यूजन लिम्फोमा, जो कि रिमार्केबल होते हैं इन दैट द ट्यूमर सेल्स आर यूजुअली को इन्फेक्टेड बाय बोथ एप्स्टेन बार वायरस के साथ भी एंड कापोसी सार्कोमा हर्पीस वायरस के साथ भी। अ हाईली अनयूजुअल एग्जांपल ऑफ द कोऑपरेटिविटी बिटवीन द टू ऑन्कोजेनिक वायरसेस। जर्मिनल सेंटर्स जो होते हैं ना B सेल हाइपरप्लेजिया के, उस पे आ जाते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द लिम्फोमा अराइज करते हैं पेशेंट में विद प्रिजर्व्ड CD4 T सेल काउंट्स जो कि एसोसिएटेड नहीं होते एप्स्टेन बार वायरस या EKSHV के साथ यानी कापोसी सार्कोमा हर्पीस वायरस। द इंक्रीज रिस्क लिम्फोमा का ऐसे पेशेंट्स में रिलेटेड है टू द प्रोफाउंड जर्मिनल सेंटर B सेल हाइपरप्लेजिया की वजह से जो होता है HIV इन्फेक्शन में। हाई लेवल प्रोलिफरेशन का और सोमैटिक म्यूटेशंस का होता है जर्मिनल सेंटर B सेल्स में, सेट द स्टेज फॉर द क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन एंड म्यूटेशंस इन्वॉल्विंग द ट्यूमर कॉजिंग जीन्स। इनफैक्ट अग्रेसिव B सेल ट्यूमर अराइज करते हैं आउटसाइड द सेटिंग ऑफ द सीवियर T सेल डिप्लीशन इन द HIV इन्फेक्टेड इंडिविजुअल जैसे कि बर्किट्स लिम्फोमा एंड डिफ्यूज लार्ज B सेल लिम्फोमा। ऑफन एसोसिएटेड होते हैं विद म्यूटेशन इन द ऑन्कोजीन जैसे कि MYC एंड BCL6 जो कि बियर करते हैं मॉलिक्यूलर हॉलमार्क ऑफ द मिस्टेक्स ड्यूरिंग द अटेम्प्टेड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द इम्यूनोग्लोबुलिन जीन इन द जर्मिनल सेंटर B सेल्स। सेवरल अदर एप्स्टेन बार वायरस रिलेटेड प्रोलिफरेशन भी मेरिट मेंशन है। हॉकिंग्स लिम्फोमा ये अनयूजुअल B सेल का ट्यूमर है जो कि एसोसिएटेड होता है प्रोनाउंस्ड टिश्यू इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स के साथ। ये होता है इंक्रीज फ्रीक्वेंसी पे इन द HIV इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स में। इन वर्चुअली सारे इंस्टेंसेस ऑफ द HIV इन्फेक्टेड हॉटकिन लिम्फोमा में कैरेक्टरिस्टिक जो ट्यूमर सेल्स हैं रीड स्टर्नबर्ग सेल्स वो इन्फेक्टेड होते हैं विद द एप्स्टेन बार वायरस। Many but not all HIV patient हॉटकिन लिम्फोमा को लो CD4 सेल्स काउंट होता है एट द टाइम ऑफ द डिजीज प्रेजेंटेशन। एप्स्टेन बार वायरस इन्फेक्शन भी रिस्पॉन्सिबल होता है ओरल हेयरी ल्यूकोप्लेकिया का जो कि वाइट प्रोजेक्शंस हो जाती है टंग पे जो रिजल्ट करती है एप्स्टेन बार वायरस ड्राइवन स्क्वामस सेल प्रोलिफरेशन ऑफ द ओरल म्यूकोजा की वजह से। अदर ट्यूमर्स जो है इन एडिशन टू द कापोसी सार्कोमा एंड लिम्फोमा पेशेंट एड्स को जो होते हैं उनको ज़्यादा अकरेंस होती है कार्सिनोमा ऑफ द यूट्राइन सर्विक्स का एंड एनल कैंसर। दोनों ये ट्यूमर जो है वो हाईली एसोसिएटेड है विद द ह्यूमन पेपिलोमा वायरस इन्फेक्शन जो कि पुअरली कंट्रोल होता है इन द सेटिंग ऑफ द इम्यूनो सप्रेशन।
CNS डिजीज़ पे आ जाते हैं। तो देखिए इन्वॉल्वमेंट CNS की इंपॉर्टेंट है और कॉमन है मैनिफेस्टेशन एड्स की 90% जो पेशेंट डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं न्यूरोलॉजिक इन्वॉल्वमेंट एट द ऑटोप्सी, और 40 से 60% को क्लिनिकली अपेरेंट न्यूरोलॉजिक डिसफंक्शन होता है। इंपॉर्टेंटली कुछ पेशेंट जो है उनको न्यूरोलॉजिक मैनिफेस्टेशन जो है सोल या अर्लीस्ट प्रेजेंटेशन होती है फीचर ऑफ द HIV इन्फेक्शन। लेजन इंक्लूड करती हैं सेल्फ लिमिटेड प्रेज्यूम्ड वायरल मेनिंजोइंसेफेलाइटिस, एसेप्टिक मेनिंजाइटिस, वैक्यूलर माइलोपैथी, पेरिफेरल न्यूरोपैथीज एंड मोस्ट कॉमनली प्रोग्रेसिव इंसेफेलोपैथी, जिसको HIV एसोसिएटेड न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर कहा गया है। इफेक्ट एंटी रेट्रोवायरल ड्रग थेरेपी का ऑन द कोर्स ऑफ HIV पे देखें तो देखिए एडवेंट न्यू ड्रग्स का जो टारगेट करती है वायरल रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज प्रोटीएज इंटीग्रेज एंजाइम को, उन्होंने चेंज कर दिया है क्लिनिकल फेस एड्स का। कॉम्बिनेशन एटलीस्ट 3 इफेक्टिव ड्रग्स का यूज़ किया जाता है इन मोटिवेटेड कंप्लाइंट पेशेंट में। HIV रेप्लिकेशन कम हो जाती है टू बिलो द थ्रेशोल्ड ऑफ द डिटेक्शन, यानी बिलो 550 RNA कॉपीज़ पर ml, और रहती है एज लॉन्ग एज द पेशेंट अडेयर रहता है टू थेरेपी। वंस के वायरस सप्रेस हो जाता है तो प्रोग्रेसिव लॉस CD4 T सेल्स का हाल्ट हो जाता है और पेरिफेरल CD4 T सेल का काउंट जो है स्लोली बढ़ता जाता है और फिर रिटर्न कर जाता है नॉर्मल लेवल की तरफ। विद द यूज़ ऑफ दीज ड्रग्स एनुअल डेथ रेट एड्स का US में कम हो गया है फ्रॉम पीक 16 से 18 पर 1 लाख इंडिविजुअल्स इन 1995 से 1996 टू लेस देन 4 पर 1 लाख। मैनी एड्स एसोसिएटेड जो डिसऑर्डर है जैसे अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन विद द P0VC और कपोसी सार्कोमा अब अनकॉमन है। इफेक्टिव एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी ने कम कर दी है ट्रांसमिशन वायरस की, स्पेशली इन्फेक्टेड मदर्स से बच्चों की तरफ, न्यूबॉर्न्स। डिस्पाइट के ये ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट आई है, सेवरल नए कॉम्प्लिकेशन भी एसोसिएटेड है विद HIV इन्फेक्शन और उसका ट्रीटमेंट भी इमर्ज हुआ है। कुछ पेशेंट्स विद एडवांस डिजीज़ जो है वो दिए जाते हैं एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, वो पैराडॉक्सिकल क्लिनिकल डिटोरिएशन डेवलप कर जाते हैं ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ रिकवरी ऑफ द इम्यून सिस्टम डिस्पाइट द इंक्रीजिंग CD4 एंड T सेल काउंट एंड डिक्रीजिंग वायरल लोड। इस डिसऑर्डर को कहा गया है इम्यून रिकॉन्स्टिट्यूशन इन्फ्लामेटरी सिंड्रोम।